Welcome to speedearning.in. Loss is a very dangerous word in stock market or commodity market or any other business. लॉस का नाम सुनते ही आदमी टेंशन में आ जाता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि लॉस का नाम सुनना सीख लो। अगर आपने लॉस को एक्सेप्ट कर लिया तो प्रॉफिट आने के रास्ते अपने आप मिल जाएंगे। अगर आप इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो प्रॉफिट के रास्ते कभी मिलेंगे नहीं। लॉस को नकारने से लॉस ख़त्म नहीं हो जाएगा। लॉस बियर करना एक आर्ट है, एक प्रैक्टिस है जो धीरे धीरे आप सीखते हैं। ये लॉस बियर करने की जो बात है, ये कैपेसिटी है, ये डेवलप होती है धीरे धीरे समय के साथ में। इसका बिल्कुल इस बात से रिलेशन नहीं होता है कि आपके पास कितना पैसा है। कोई करोड़पति आदमी हो सकता है जो 1000 रुपये के लॉस में एकदम शाम का खाना खाना भूल जाए, टेंशन में आ जाए, और एक छोटा सा आदमी हो सकता है 25,000 रुपये उसके पास टोटल नहीं है, लेकिन 1000 रुपये जाने के बाद भी वो घबरा नहीं रहा। वो कहेगा चलो देखते हैं, अभी सही तरीके से रास्ता ढूंढेंगे और कैसे रिकवर कर पाएंगे चीज़ों को, वो देखा जाएगा। तो लॉस कोई लड्डू नहीं है, तकलीफ़ होती है। जब भी लॉस होगा आपको तकलीफ़ होगी और उसी तकलीफ़ को देखना सीखना होता है। सो यू क्राई ऑन स्मॉल लॉसेस, बट फाइनली धीरे 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 लॉस बेयरिंग कैपेसिटी आपकी बढ़ती जाती है। स्टॉक मार्केट एक सबसे अच्छी चीज़ यही सिखाता है कि नॉर्मल दुनिया में लोग एक फ्रिज खरीदना हो, एक बाइक खरीदनी हो, तो घूमते फिरते रहेंगे, 2-2 महीने 4-4 महीने गुजर जाते हैं, डिसीजन मेकिंग सीखता ही नहीं है। और यहाँ पे जब 5-5 मिनट के अंदर बाजार मार के हमको सिखाता है तो धीरे धीरे हम बहुत तेज़ी से डिसीजन लेना सीख जाते हैं। और अगर गलती भी होती है तो गलतियाँ इतनी बार होती है कि आदमी गलतियों से घबराना छोड़ देता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मार्केट की तो ठोकर में भी दुआएं हैं। अगर स्टॉक मार्केट में कोई बर्बाद हो गया तो दुनिया की किसी भी बिजनेस में जाएगा उसको डर नहीं लगेगा, फिर वहाँ उसकी सक्सेस के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, क्योंकि फाइनली मर्द को दर्द नहीं होता, आपको दर्द होना बंद हो जाता है। धन एक माया है, ऐसा आप प्रवचन में सुनते हैं बाबा लोगों से, लेकिन इधर साफ दिखता है, क्योंकि सुबह पैसा है, शाम को कल सुबह फिर से मार्केट में प्रॉफिट लॉस आते जाते रहते हैं। और आपको अच्छी तरह पता लगता है कि ये सिर्फ एक टूल है, एक परछाई की तरह चीज़ें बढ़ती घटती रहती है। तो लॉस जब भी होगा, बातों से कुछ भी नहीं होगा, तकलीफ़ होगी, अच्छी खासी तकलीफ़ होगी, लेकिन उंगली काट के हाथ बचाना होता है। या आप अपनी उंगली काट के देंगे तो हाथ बचेगा। अगर उंगली का लालच कर लिया या घबरा गए आप उस छोटे से दर्द से, तो फिर हाथ जाएगा और अल्टीमेटली आप पूरे भी जा सकते हैं। तो लोग अपनी पूरी कैपिटल इसी तरीके से खो देते हैं और बाज़ार से बाहर हो जाते हैं। हमारे अंदर बहुत हिडन पावर्स हैं, जिसको कहते हैं कि गोपनीय शक्तियाँ जो छुपी हुई है। हम कभी नहीं जानते कि हमारे अंदर इतनी ताकत है। वो हिडन पावर्स मुश्किलों में बाहर निकल के आती है। लाखों के लॉस के बाद में आपको लैक्स का लॉस हो गया, थाउजेंड्स का लॉस हो गया, उसके बाद भी हम खाते पीते जिंदा ही रहते हैं, मर नहीं जाता कोई। तो बर्बादी आपको ख्यालों में ज़्यादा डराती है। जब भी आपको बर्बादी ख्यालों में सोचते हैं आप बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, और सोचते हुए कई बार हमको ऐसा लगता है कि अगर ये हालात मेरे साथ आएंगे तो मैं शायद ही बर्दाश्त कर पाऊँ, मैं तो झेल ही नहीं सकता। ये चीज़ आपको लगती है, लेकिन जब असल में हालात आते हैं, जब भी होता है, फिर हम मरते नहीं हैं, हम उसको झेल जाते हैं और ज़िंदगी आगे बढ़ जाती है। तो ज़िंदगी आसपास के लोगों की जो टाइम पास बातचीत है उससे बहुत ज़्यादा वज़नदार चीज़ है। जीवन हमेशा अपने रास्ते निकाल के आगे चला जाता है। और अब वैसे भी आप गौर करें तो कामयाब आदमी को 10 में से 4 लोग पीठ पीछे चल रहे हैं, नाकाम आदमी को 10 में से 6 लोग चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, आप कामयाब हो या नाकाम हो, सुनना तो पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री को भी सुनना पड़ता है और
अमेरिका के प्रेसिडेंट को भी सुनना पड़ता है और उससे कुछ बिगड़ता नहीं। हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो कुछ भी कहा जा रहा है, जो कुछ भी समझा जा रहा है, असल बात है किया क्या जा रहा है, हम कर क्या रहे हैं। अगर हम जो कर रहे हैं वो हमको हमारे विवेक से, हमारी अब तक की समझ से सही लगता है तो ठीक है। अगर थोड़ा गलत लगता है तो उसको थोड़ा और सुधारें। धीरे 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 आप ज़्यादा सही हो जाएंगे और जितने ज़्यादा आप सही होते जाएंगे उतना ही काम करने में आपको मज़ा आता जाएगा। तो बुरा वक्त सर्दी जुकाम की तरह होता है, इसको रोते रोते गुजारो तो गुजरने में 7 दिन लगते हैं और चुपचाप शांति से गुजार दो तो 1 हफ्ते में गुजर जाता है। कुल मिला के बात यह है कि बुरा वक्त जब तक रहता है तब तक रहता है। जो झेलना है वो झेलना है, जब तक झेलना है तब तक झेलना है। सवाल यह है कि आप सीखते कितना हो, क्योंकि आपका सीखना ही आपके साथ जाने वाला है। जैसे लोग बोलते हैं ना हमेशा कि कुछ भी साथ नहीं जाएगा, तो साथ क्या जाएगा? आपका तजुर्बा। साथ क्या जाएगा? आपकी हिम्मत। साथ जाएगा वो एहसास जो आप यहाँ से लेके जा रहे हैं। तो सामने से गुजरता जो मौका आता है उस पर कूद पड़ने के लिए आपका बुरे समय में सीखा हुआ नॉलेज, वो तजुर्बा ही काम आता है। लेकिन तजुर्बा अपने आप नहीं आता है, तजुर्बा लेना होता है। घटनाएं सबके साथ होती है, लेकिन उस घटना पे विचार करके, उसको हर तरीके से सोच के, हर तरीके से देख के आपने क्या कंक्लूड किया और आगे आपके काम काज के तरीकों में, आपके सोचने के तरीकों में क्या बदलाव आया, उसी को तजुर्बा कहा जाएगा। नहीं तो हम आदत को अनुभव समझने की गलती कर लेते हैं। तो आप आदत के फेर में मत पड़िए कि लगातार एक ही तरीके से एक ही काम 50 साल तक करते जाने वाले भी लोग हैं। कई सारे ऐसे ट्रेडर देखे हैं हमने जो बोल रहे हैं बड़े खुल के कि बोले 20-25 साल से हम इस बाजार में काम करते हैं और आज भी उनको पैसे लग रहे हैं, आज भी उनकी गैम्बलिंग चालू है। तो 20-25 साल से काम कर रहे हैं ये बोलते हुए तो उनको शर्म आनी चाहिए थी, क्योंकि 20-25 साल की बजाय 20-25 महीनों में भी उन्होंने अगर रोज़ अपने आप को एक एक कदम सही रास्ते पे डाला होता तो आज उनका तजुर्बा ज़बरदस्त होता। तो ये ज़रूरत है हमको कि हम अपनी कमियों को देखें, उनको सुधारें और आगे चलते चले जाएं। तो हर तरह का लॉस बर्दाश्त करने के लिए आपको तरीके ढूंढने होंगे। वो बहुत सारे प्रैक्टिकल तरीकों पे हम आगे के वीडियोस में चर्चा भी करेंगे। तो लॉसेस कई तरह के होते हैं। पैसों का लॉस होता है, रिश्तों का, फैमिली का लॉस होता है, टाइम का लॉस होता है, हेल्थ का लॉस होता है। हर तरह के लॉस को झेलना सीखिए और उनसे सबक लेके उनको अपनी अपॉर्चुनिटी बनाना सीखिए। आपकी ज़िंदगी में अवसर ही